पीटीआई को कौमी मसले पर साइड लाइन कर दिया गया। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहिरा किया। बैरून मुल्क जाने वाले वफूद में अपोजिशन शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया में पेश करने के लिए अपने खर्च पर वफूद भेजेगी। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। हुकूमत को मशवरा दे डाला, बोले अगर ये कौमी मसला है तो सबको साथ लेकर चलें। मशरकी सरहद पर खतरात अभी टले नहीं। सारी कौम मुल्क के लिए इकट्ठी हो गई। सियासी जमातों में इत्तेहाद नजर नहीं आया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया, हुकूमत के वफ्द में हुकूमती अराकीन ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अराकीन शामिल होंगे। सेनेट इजलास में अनवारुल हक काकड़ और कामरान मुर्तजा में तल्ख कलामी। पीटीआई की अदम एतमाद की तहरीक से मुतालिक खबरों की तरदीद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी के खिलाफ कॉपी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला नहीं किया। ज़ेरे गर्दिश तमाम बातें झूठ हैं, हम तरदीद करते हैं। वज़ीर आज़म स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने के ऑप्शन ज़रूर मौजूद हैं, ताहम इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। हम अमन पसंद कौम हैं। भारत ने उकसाया या हमला किया तो रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हकीकत यह है कि भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा, इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत मसला कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो जबर से उसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान शाहीन मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। भारतीय मीडिया के इल्जामात झूठ पर मबनी और बेबुनियाद हैं। भारतीय फौज के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर वीडियो में दावा किया गया था पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल किया। जब भारतीय फौज को अपनी गलती का इदराक हुआ तो इस वीडियो को फौरन हज़फ कर दिया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब भी बाज़ भारतीय मीडिया इदारे इस झूठी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। मन घड़त इत्तलात भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामियों से तवज्जो हटाने की मुनासिब कोशिशों का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की रिवायती फौजी सलाहियतों ने वासे बरतरी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, अहसन इकबाल और अता तारड़ भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नापाक बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां हफ्ते तेहरान का दौरा भी करेंगे। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान ने साबित किया भारत के तमाम इल्जामात गलत हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा, चीन से पाक भारत कशीदगी और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। पाक, चीन और अफ़गान वज़राए ख़ारजा की हम मुलाकात भी होगी। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत का खेल से खिलवाड़। मोदी सरकार की रिवायती हटधर्मी। रवा साल शेड्यूल एशिया कप न होने का खदशा। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत के एशिया कप न खेलने का फैसला। दूसरी तरफ BCCI ने अपने ही मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। सेक्रेटरी BCCI दिवजीत साइकिया ने कहा, एशियन क्रिकेट इवेंट से दस्तबरदारी का अभी कोई फैसला नहीं किया। मेंस एशिया कप सितंबर में भारत में खेला जाना है। विमेंस इमर्जिंग एशिया कप जून में श्रीलंका में शेड्यूल है।
हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेंगी। इनका एहतराम पूरी अकीदत व इज्जत से किया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का शोहदा को खिराज अकीदत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत, फातह खानी की। शहीद के लिए दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। एयर चीफ का CMS रावलपिंडी का दौरा। पाक फ़ज़ाइया आर्मी के ज़ख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की। एयर चीफ ने ज़ख्मी अहलकारों से फर्दन मुलाकात की। हौसले और जुर्रत को सराहा। बानी PTI से डील से मुतालिक किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। ऐसी बातें आए रोज़ आती रहती हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं। बानी PTI जिस जगह पर हैं, अब मुज़ाकरात या पेशकश के मरहले गुजर चुके। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, कहा गया कि मुआशी इस्तेहकाम नहीं, बानी को रिहा करो। हमने मईशत को बेहतर कर लिया। किसी हुकूमती या अस्करी शख्सियत का बानी PTI से राब्ता नहीं हुआ। बानी से किसी के राब्ते हुए हैं, वो इनकी अपनी जमात के अरकान हैं। जस्टिस एजाज सवाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में मंजूरी दी गई। जस्टिस एजाज सवाती बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काम कर रहे थे। जनूबी एशिया में तरक्की का इन्हिसार अमन और तनाज़ात के हल पर है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी था। अमेरिका से करीबी राब्ते जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का लॉस एंजल्स में तकरीब से खिताब। कहा, पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका के तामीरी किरदार को सराहते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। हुकूमत ने IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी करा दी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। ज़राए का कहना है कि IMF से तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर भी बातचीत होगी। नए बजट में नॉन फाइलर्स के लिए आसानी नहीं बल्कि मजीद सख्ती होगी। FBR हुकाम की IMF को ब्रीफिंग। बताया कि ताजिर 2 स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज मिले। 2027-28 तक पाकिस्तान का बैरूनी मालियाती खला 88 खरब रुपए से तजावुज़ कर जाएगा। अगले माली साल में बैरूनी मालियाती फ़र्क 19.75 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान। 2026-27 में भी माली खला 19.35 अरब डॉलर रहने की पेशगोई। 2027-28 में मजमूई गैर मुल्की ज़खायर 23 अरब डॉलर तक मुतवक्के। तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर की सतह पर मुस्तहकम रहने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा 3.85 अरब डॉलर तक रहने की पेशगोई। IMF सराह के मुताबिक 2030 तक निजकारी से कोई आमदन मुतवक्के नहीं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद नजरसानी केस अब छोटा बेंच भी सुन सकता है। 13 रुकनी बेंच का फैसला 8 या 9 रुकनी बेंच आईनी बेंच भी कर सकता है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, नजरसानी हमेशा मरकजी केस सुनने वाला बेंच सुनता है। मरकजी केस 13 रुकनी बेंच ने सुना तो वही बेंच अब नजरसानी सुने। नजरसानी के लिए जजिस तादाद का एक जैसा होना जरूरी है। जस्टिस अमीन ने कहा, यहाँ 13 रुकनी बेंच था, 2 खुद अलहदा हो गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, 2 मेंबरान ने नोटिस ना देने का खुद फैसला किया। फैसल सिद्दीकी को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा, खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं।
गौसर आला पंजाब ने जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास मनसूबे के लिए बजट ज़मीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। UAT लाहौर ने क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। मरीम औरंगज़ेब ने कहा, गौसर आला पंजाब ने माहौलियाती तब्दीली के ख़तरात से निमटने का जामे प्लान दिया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमर और वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का शहरी हेडक्वार्टर सिंध का दौरा। शहरी होल्डिंग सिंध भर में EV चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादा। शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध में हर 50 किलोमीटर पर एक EV चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। लोगों को रोजगार और सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां दस्तयाब होंगी। नासिर हुसैन शाह बोले, चीनी सरमायाकारों ने दही इलाकों में शमसी तवानाई मंसूबों में ताउन की यकीन दहानी करवाई। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाड़काना में पारा 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सखर और सिबी में दर्जा हरारत 46, नवाबशाह में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, मुल्तान में 42, लाहौर और पेशावर में 40 डिग्री, कराची में 33 और इस्लामाबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। गजा पट्टी के तमाम इलाके पर कंट्रोल हासिल करके रहेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि लड़ाई शदीद, हम गजा में पेशकदमी कर रहे हैं। इस्राएल सफारती वजूहात के तहत गजा में इमदाद की फराहमी की इजाज़त दे रहा है। HPL PSL में आज आखिरी लीग मैच कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड शाम 7:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। क्वालिफायर मैच में ग्लैडिएटर्स का सामना कौन करेगा, फैसला मैच के बाद होगा। यूनाइटेड जीत गई तो तीसरी पोजीशन पक्की, दूसरी पोजीशन के लिए रन रेट पर फैसला होगा। कराची किंग्स जीत या बारिश की सूरत में 1 पॉइंट लेकर दूसरी पोजीशन पर ही रहेगी। इवेंट में कल आराम का दिन होगा। परसों से लाहौर में मैदान लगेगा। बुध को क्वालिफायर की फातेह बराह रास्त सीजन 10 के फाइनल में पहुंच जाएगी। और क्या फिया के दिल में बन पाएगी तैमूर के लिए जगह, या नवाब साहब के महल के पीछे छुपे राज करेंगे खुशियां बर्बाद। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल पैराडाइज में आगे क्या होगा, देखिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।